हर हर महादेव। वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है। इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में सावन मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार राक्षसराज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और उसने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों जोड़ दिए और कहा, वरदान मांगो। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग की स्थापना करने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर एक चेतावनी भी दी, यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर कहीं रख दोगे तो यह अचल हो जाएगी। अंत में वही हुआ। रावण शिवलिंग को लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघुशंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमा लघुशंका निवृत्ति के लिए चला गया। इधर उस व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सका। निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वही प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति व लोक मान्यता के अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर है। हर साल सावन के महीने में सावन मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं। मंदिर के समीप ही एक विशाल तालाब भी स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अनेक मंदिर बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर मां पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास जुलाई अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थ यात्री सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं और वहां से अपने अपने पात्रों में गंगा जल भर लेते हैं। इसके बाद वे गंगा जल की अपनी अपनी कांवर को रखकर बैद्यनाथ धाम वासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भूमि पर से ना सटे। वासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर यात्रा तब अधूरी मानी जाती है जब वासुकीनाथ के दर्शन नहीं किए जाते। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नौनीहाट के घाटवाल से जोड़ा जाता है। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं। बैजू मंदिर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर हैं। इन्हें बैजू मंदिर
के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों से किसी ज़माने में करवाया गया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है। बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि व पंचशूल की पूजा। भारत में झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ का मंदिर है। विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, मगर बैद्यनाथ परिसर के शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बैद्यनाथ परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिन पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा पाठ की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटाया दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवर में गंगाजल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर और बोल बम का जय घोष करते हुए बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं।